मेरे भाइयों, ग्रह के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं और अगर आप लोग ग्रह में नहीं मानते हो, ज्योतिष शास्त्र में नहीं मानते हो, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। क्योंकि चाणक्य भी मानते थे, अशोक ने भी माना ग्रहों के शास्त्र को, इस विद्या को। और पूर्वजों ने बहुत सारे भृगु मुनि और जो हमारे इंडिया के ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स का मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। ये प्लैनेट हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव लेके आते हैं, हमारे दुष्प्रभाव लेके आते हैं या तो अच्छे प्रभाव लेके आते हैं। किसी के ग्रह अच्छे होते हैं तो उसके जीवन में जल्दी उसे सफलता मिलती है, उसे कहीं रुकावट नहीं मिलती है, वो आराम से हर चीज़ पे जिस पे भी कदम रखता है उस पर सफल होते चले जाता है। और अगर उसका कोई भी ग्रह अच्छा है तो वो उसके अच्छे परिणाम देता है। फॉर एग्जाम्पल कि सूर्य ग्रह अच्छा है तो सूर्य ग्रह अच्छा रहने का परिणाम ये है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम बातें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से करोगे, तुम जिससे भी नज़रों मिलाओगे तुम बहुत ही ज़्यादा थोड़ा गर्म स्वभाव के दिखाई दोगे, लेकिन तुम बहुत अट्रैक्टिव राजाओं की तरह दिखाई दोगे। तो ये सब प्रभाव हैं अलग अलग ग्रह के। शनि का प्रभाव है कि जैसे शनि बहुत शांत ग्रह होता है तो शनि कर्म पे ज़्यादा फोकस करता है। तुम कर्म पे फोकस करना शुरू कर दोगे, तुम अच्छे अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे। तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे सोचोगे कि भाई मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दोगे। और तुम अपने जीवन में जल्दी जल्दी सफलता नहीं खोजोगे, तुम स्टेबिलिटी खोजोगे। शनि का ये सब प्रभाव है, ठीक है। तो हर ग्रह का अपना अपना एक प्रभाव है। गुरु का अलग प्रभाव होता है, शुक्र का अलग होता है। ये मैटर करता है कि वो किस हाउस में बैठा हुआ है, पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, और किस राशि में बैठा हुआ है, वो भी मायने रखता है। वो सब बहुत डीप बात है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि यार अगर ग्रहों का प्रभाव होता है तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। पहला उपाय तो यह है कि तुम नाम जप करना शुरू कर दो। तुम 24 घंटे राम 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 करते रहो, ठीक है। तुम नाम जप करोगे तो कोई ग्रह तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकता मेरे हिसाब से। दूसरी चीज तुम ये कर सकते हो कि इन ग्रहों को याद करना शुरू कर दो, इन ग्रहों के मंत्र को उच्चारण करना शुरू कर दो। जो ये ग्रह तुमसे कहना चाह रहे हैं वो करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र ग्रह कहता है कि यार तू अच्छा ड्रेस पहन, तू खराब से क्यों रहता है। शुक्र ग्रह कहता है कि भाई तू बाल अच्छे से झाड़, तू सेंट वेंट लगा के चल, तू अच्छे जूते पहन, तू लाल वस्त्र पहन। इस तरह का हमारा शुक्र ग्रह कहता है, तो उसकी बातों को हमें फॉलो करना है और शुक्र ग्रह का मंत्र उच्चारण करना है। शनि ग्रह कहता है कि भाई तू अच्छे कर्म कर, कभी भी बुरा मत कर्म कर। तू अगर कहीं पे भी जाता है तो सबकी इज्जत से बात कर, किसी के बारे में गलत नहीं सोच। तो भाई वो सब हम लोग को फॉलो करना है। गुरु कहता है कि यार अपने गुरु की इज्जत करो, अपने फादर मदर की इज्जत करो, अपने बड़े एल्डर्स ब्रदर्स की रिस्पेक्ट करो, अपनी हेल्थ पर फोकस करो। ये सब गुरु कहता है, तो गुरु की तुम्हें बातों को फॉलो करना है। मंगल कहता है कि यार सात्विक बने रहो, अच्छी खाना खाओ, कभी भी बेड पर पड़े नहीं रहो, आलसी जैसा मत रहो, दिन भर दूसरों से गप्पे मत लड़ाओ, अपने काम पर फोकस करो, अपनी फिटनेस पर ध्यान दो, अपनी माइंडसेट पर ध्यान दो। तो ये सब मंगल कहता है, तो मंगल की बातों को फॉलो करना शुरू कर दो। सूर्य कहता है कि सुबह उठ जाओ, मुझे जल दो, सुबह जल पियो, खुद भी जल पियो, ब्रह्मचर्य से रहो, कभी भी गलत दृश्य मत देखो। ये सब सूर्य कहता है, तो तुम्हें सूर्य की बातों को फॉलो करना है। और दूसरा, तुम्हें इनका मंत्र हर दिन उच्चारण करना शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल आज थर्सडे है तो थर्सडे को गुरु मंत्र मैं तुम्हें शो कर देता हूँ स्क्रीन पर। ये सारे अलग अलग देवताओं के मंत्र हैं, अलग अलग ये ज्योतिष शास्त्र के मंत्र बताए गए हैं। एक तांत्रिक मंत्र होता है जो जल्दी इफेक्ट करता है, तो वो मत पढ़ना, उससे तुम्हारी नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकती है। और दूसरा जो इनका बीज मंत्र है वो उच्चारण करना हर दिन 108 बार करना। जैसे मंगलवार को मंगल का कर लेना, या तो तुम्हें जिसका लगता है कि यार ये मेरा ग्रह ज़्यादा खराब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बुद्धि अच्छी तरीके से काम नहीं करती, तो तुम्हारा बुध ग्रह खराब हो चुका है, तो बुध के दिन खास तौर पर तुम क्या करना, इन मंत्रों का उच्चारण 108 बार सुबह सुबह उठ के कर लेना, या तो संध्या काल में कर लेना, या तो रात्रि के 9 बजे के बाद कर लेना। दिल से करना, श्रद्धा से करना, ऐसे नहीं कि ओम भ्रीम भ्रीम भ्रौम भ्रम नमः, ऐसे नहीं भाई, दिल से ओम भ्रीम भ्रौम सूर्याय नमः, ठीक है। बुध ग्रह को याद करते हुए बुध की फोटो सामने रख लेना, एक दिया जला देना, जो भी बुध को पसंद हो। बुध को अगर ब्लू ड्रेस पसंद है, ये तुम इंटरनेट पे देख लेना, या तो मुझे कमेंट बता दो, मैं तो बता दूंगा किस कलर का उन्हें ड्रेस पसंद है। उस कलर की ड्रेस पहन के आराम से एक आसन बिछा के बुध का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका उच्चारण 108 बार कर लेना है। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूंगा कि भाई हर ग्रह को कौन कौन सी चीज़ें दान दी जाती है। ये तुम लोग को नहीं पता होगा, ये बहुत ही इंटरनल नॉलेज है कि भाई किस ग्रह को कौन सी चीज़ों का दान करने से
उसे खुशी मिलती है। फॉर एग्जांपल मंगल को मसूर दाल दान करने से, मतलब मंगल को किसी भी व्यक्ति को मसूर दाल दान देने से, लाल वस्त्र दान देने से, चढ़ावा दान देने से, कुछ भी मंदिर में अगर तुम लाल वस्त्र चढ़ाते हो, कुछ भी चढ़ाते हो तो मंगल खुश होता है। तो ये तुम्हें एक दान के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। अगर तुम्हें जानना है कि दान का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है और क्या क्या हमें दान देना चाहिए, सिंपली मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा। एक मेरे पास PDF है, उसकी लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा कि कौन कौन सी दान तुम्हें देनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों को जो मैंने मंत्र की PDF दूंगा उसे तुम्हें हर दिन पढ़ना है भाई। मतलब अपना रूटीन बना लो, एक फिक्स्ड टाइम कर लो कि यार सुबह उठ के या तो शाम में 5 बजे के बाद मुझे मंत्र पढ़ना है। जब भी टाइम मिले पढ़ लो यार, बस मंत्र पढ़ लो। और साथ साथ ज़्यादा मंत्रों का भी उच्चारण नहीं करना। ये नहीं कि भाई तुम ये मंत्र भी पढ़ रहे हो, ये मंत्र भी पढ़ रहे हो, ये मंत्र भी पढ़ रहे हो। 3 से ज़्यादा मंत्र एक बार में नहीं पढ़ा जाता है, तो एक बार में 3 ही मंत्र पढ़ने की कोशिश करना। और हमेशा ग्रहों का मंत्र पढ़ना, नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जप से भी, राम नाम जप से भी ग्रह का जो दुष्प्रभाव होता है वो कम होता है। बाकी दान वगैरह करो और कर्म पर फोकस करो, अच्छे कर्म करो। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है मंगल और शनि, ठीक है। देखो हाँ, ये एक और बात तुम्हें कॉन्सेप्ट लास्ट में सुन लो यार। 3 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता दिला सकता है। जैसे तो 4-5 सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन 3-4 हैं जो तुम्हें अलग अलग चीज़ में सबसे ज़्यादा सफलता दिलाते हैं। सबसे पहला तो तुम्हारा हो गया सूर्य। सूर्य तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंट को इंक्रीज़ करता है, तुम्हारे स्किल्स को इंक्रीज़ करता है, तुम्हारी बुद्धि में भी विकास करता है। दूसरा शनि। शनि तुम्हारे कर्मों का देवता है, तो तुम जैसे कर्म करोगे शनि तुम्हारे खाता को अपडेट करेगा और तुम्हें वैसे ही फल देगा। तो अपने कर्म पर फोकस करना। तीसरा मंगल। मंगल सात्विक ग्रह है, तो जितना तुम सात्विक रहते हो ना उतना मंगल तुमसे खुश होता है, तुम्हारी बॉडी अच्छी रहती है, सब चीज़ अच्छी रहती है। और ये 3 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है। और राहु इंपॉर्टेंट है और गुरु भी इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट ही है भाई, लेकिन राहु थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु होता है एक इल्यूजन का ग्रह है, तुम्हारे माया में तुम्हें फंसाएगा। ये तुम्हें हर वक्त बताया कि यार लड़की सेट कर लेते हैं यार, फिर तुम्हें बताया कि यार चलना ये वाले काम कर लेते हैं, ये काम बेकार है, ये काम छोड़ देते हैं, ये काम कर लेते हैं। इल्यूजन्स में तुम्हें फंसाएगा, कंसिस्टेंट तुम्हें नहीं रहने देगा। अगर तुम कंसिस्टेंट कोई भी काम में नहीं रह पाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा राहु खराब हो चुका है और तुम्हें अपने राहु को इम्प्रूव करना पड़ेगा। राहु के लिए क्या करना है, उसका मंत्र पढ़ो, ओम राहवे नमः, ऐसा एक मंत्र है, उसे राहु काल में पढ़ना है। राहु काल की भी यहाँ पे मैं फोटो दे देता हूँ। बाकी आप लोग मंत्र का उच्चारण करो, कर्म अच्छे करो, लोगों को दान पुण्य करो, अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए ये सब काम करो। ये 3-4 ही काम है यार, दान करना है, मंत्र पढ़ना है और इन ग्रहों की बात को फॉलो करना है। और कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा टिप्स चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि यार मेरा ये ग्रह खराब है और मुझे इस ग्रह की टिप्स चाहिए, तो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।